बराह रास्त आपको कौमी असम्बली लिए चलेंगे। मुराद सईद इजहार ख्याल पंजाब के अंदर पुख्तूनों के हवाले से एक इशू को उठाया, मैंने उनके शनाख्ती कार्ड के मसले को उठाया जो वहां पे उनको घरों से उठाया गया था, इस इशू को उठाया। स्पीकर साहब, होना क्या चाहिए था? मैंने तो अपने मुल्क के लिए बात की थी। मैं तो ये चाह रहा था कि उनकी महरूमियों का अजाला करे। मैं तो चाह रहा था कि अगर उनका कोई इशू है तो उनके ऊपर इस किस्म की कार्रवाइयों की बजाय आप उनके मसाइल का हल तलाश करें। स्पीकर साहब, जवाब में यहां पे खड़े होके मेरी फैमिली को, जो कि यहां पे नहीं दूर अपने गांव में रहते हैं, उनको निशाना बनाया और गलीज तरीन किस्म की गालियां दी गई। स्पीकर साहब, यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, अपने इस पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त जो हमारे साथ अपोजिशन में थे, चाहे हुकूमत के अंदर लोग थे, उन्होंने न सिर्फ उसकी मुजम्मत की स्पीकर साहब, बल्कि उन्होंने शदीद तरीन अल्फाज में उसकी मुखालिफत भी की। स्पीकर साहब, फिर क्या होता है, 2018 के इलेक्शन से 3 महीने पहले एक और कैंपेन शुरू की जाती है और पूरे जोरदार किस्म के जाती हमले होते हैं। स्पीकर साहब, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो तो इज्जु मन तशा ओ तुजिल्लु मन तशा। स्पीकर साहब, मैं पहले इलेक्शन से ज्यादा वोट लेकर यहां पे आ गया और उसका भी इनको कुछ नहीं मिला। अब मैं आता हूं इस पार्लियामेंट के अंदर और 4 मौकों पे जो इन्होंने जाती हमले किए, मैं उसके हवाले देता हूं स्पीकर साहब, और आखिर में एक कमिटमेंट का इजहार करूंगा। 2018 में मैं अल्लाह के फजल करम और अपनी कौम की दुआओं, उनकी मोहब्बत की वजह से फिर एक दफा वन साइडेड विक्ट्री लेके यहां पे पहुंचा। वो स्पीकर साहब, 2018 के इलेक्शन के बाद मेरी यहां पे पहली तकरीर थी। मैंने जब यहां पे तकरीर की तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जरदारी साहब उठे और उन्होंने यंग डायनामिक लीडर पता नहीं क्या कुछ मुझे कहा मेरी तकरीर सुन के। बड़ी तारीफें की थी उनको। मैं रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस हाउस के रिकॉर्ड का हिस्सा है ये, क्योंकि उनको पिछली दफा पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने बातें सुनी, सच्चाई लगी, तारीफ की। उसके बाद बजट सेशन शुरू हुआ स्पीकर साहब, और मैंने इनकी तकरीर का जवाब उसी दलाइल से दिया। स्पीकर साहब, इनकी तरफ से कैंपेन का आगाज कब होता है, मैं उसके 4 हवाले आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले बजट का इजलास था स्पीकर साहब, इनके शरीक चेयरमैन तकरीर करना चाह रहे थे, मैं भी तकरीर करना चाह रहा था। 2 हफ्ते गुजर गए। मेरे पास शाजिया मरी, मैं नाम लूंगा आज, शाजिया मरी आई अपने चेयरमैन का पैगाम लेके स्पीकर साहब, और मुझसे कहने लगी कि मुराद भाई आप तकरीर क्यों नहीं करते। भाई कहा, इतना बुरा भाई मैं नहीं हो सकता जो इनकी कैंपेन चल रही है। मुझे मुराद भाई कहा और मुझे कहा कि मुराद भाई आप तकरीर कर ले। मैंने कहा कि मेरी पार्टी या जिस तरह के उन्होंने चीफ व्हिप अपने नाम दिए हैं उसके मुताबिक मेरी बारी आएगी और मैं तकरीर कर लूंगा। कहते कि हमारे चेयरमैन साहब रोज आते हैं, आप जब तक तकरीर नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आप पहले तकरीर कर ले। मैंने कहा कि मैं भी नहीं करूंगा। ये कब की बात है? ये पिछले बजट की। मैं आज 4 हवाले लेके आया हूं स्पीकर साहब। मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा। मुराद साहब, आप जारी रखें। मैं नहीं सर जी, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुराद आप जारी रखें, लेकिन थोड़ा सा जल्दी। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। स्पीकर साहब, मेरे पास शाजिया मरी साहिबा आई और इन्होंने ये गुफ्तगू यहां पे खड़े होके, और मेरे उस वक्त 4 पार्लियामेंटेरियन, इमरान खटक और 3 और पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। मैंने कहा कि मैं अपनी बारी पे तकरीर करूंगा। फिर मुझे कहा कि चलो हमारे चेयरमैन साहब तकरीर करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा गुजारा कर लीजिएगा।
मैंने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं मैं किसी की जात को निशाना नहीं बनाता। हालांकि अगर मेरे पास, मैं जब यहां पे तकरीर करता हूं तो आप ही के पार्टी के लोग जो जो चीजें लेके आते हैं वो भी मैं स्पीकर साहब के हवाले करूंगा, आप ही के पार्टी के लोग। तो स्पीकर साहब, मैंने कहा कि मैं जातियात के ऊपर बात नहीं करूंगा। और कहते कि गुजारा कीजिएगा मुराद भाई, हम इकट्ठे रहे थे अपोजिशन में। मैंने कहा कि जी आपने मुझे भाई का, मैं आपको बहन समझता हूं और मैं अपनी जबान का लाज रखूंगा, मैं दलील से बात करूंगा क्योंकि मैंने अपनी पार्टी की और हुकूमत की तर्जुमा है, मैं पीछे नहीं हट सकता। स्पीकर साहब, उन्होंने बात की, मैंने यहां पर गुफ्तगू की, उसके बाद से इनका पूरा सोशल मीडिया से इन्होंने एक्टिवेट कर लिया। और यहां पर मैं ये भी बताऊं स्पीकर साहब, ये ट्रेंड बनाना मैं इस तरह बना सकता हूं स्पीकर साहब। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ की पार्टी है, मैं उसका यहां पे एमएनएस बैठे हैं स्पीकर साहब, जो मैंने खुद आईएसएफ की, जो कि मेरी क़ियादत में, मेरी तरबियत में बैठ के यहां पे एमएनएस तक पहुंचे हैं। अगर मैं कंपेन करना शुरू कर दूं स्पीकर साहब, मैं एक लम्हे में, इनका टाइम लगेगा, पेड कंपेन होगी, इतनी वर्कर्स है कि कर सकता हूं, मैं नहीं करता। स्पीकर साहब, वो तकरीर हो गई, कंपेन शुरू हो गई, इनके पार्लियामेंटेरियन की तरफ से गालियां दी गई स्पीकर साहब। और मैंने उस तकरीर में क्या कहा था, मैं आज वो भी बता दूं। मैं कंडोलीजा राइस की किताब लेके आया था, मैं ओबामा वार की किताब लेके आया था, यहां पे कराची के मैंने खड़ा हुआ और यहां पे कुछ लहराने लगा और जाती हमले किए स्पीकर साहब। लेकिन शाम को मेरे घर में फ्रूट के कैरेट भेजे, शाम को मेरे घर में फ्रूट के कैरेट भेजे, मैंने शुक्रिया के साथ उसको वापस कर दिया। यहां पे गालियां दी स्पीकर साहब, और शाम को मेरे घर में बहुत सारे फ्रूट्स बेचते हैं, मैंने शुक्रिया के साथ भेजा और मैंने उनको पैगाम दिया स्पीकर साहब। मैंने पैगाम क्या दिया स्पीकर साहब, मैंने कहा कि भाई मुझसे मुनाफिकत नहीं होती, मैं जिस तरह हूं आपके सामने उसी तरह का मैं आपसे, इस दरवाजे के बाद पीछे आप जाएंगे, मैं उसी किस्म का ताल्लुक रखूंगा। स्पीकर साहब, ये हो गया एक हवाला। मैंने दूसरी यहां पे बात की कि मुझसे 7 इनके लोगों ने एनआरओ मांगा है और एक इस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। जब ये बात मैंने की तो दूसरी जुमात की तरफ से इंतहाई गलीज किस्म की कंपेन का आगाज हुआ स्पीकर साहब। तो मैं आज आपको बता रहता हूं, जिस दिन मैंने ये बात की, इन्हीं के पार्टी की तर्जुमान खातून मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि आप इस बंदे का नाम ले रहे थे। मैंने कहा कि मैंने तो पर्दा रखा है, अगर किसी का एहतिसाब हो रहा है, किसी की इंक्वायरी हुई है, उससे रिकवरी होनी है, वो तो वहां पे ऑफिशियल काम है, वो होता रहेगा। मैंने तो सिर्फ इशारा दे दिया कि अगर आप मेरे घर जाते हैं, घर तक ना जाए, मुझसे बात करें। तो स्पीकर साहब, इनके पार्टी के तर्जुमान बाहर जाके यहां पे मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मेरे उस 7 बंदों ने एनआरओ मांगा को एक और रंग देती है। लेकिन मेरे पास खुद यहां पे आके, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ऊपर अल्लाह के नाम, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि मेरे पास आके खुद उस बंदे का नाम लिया, मैं नाम लेके आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर इबाद यहां पे थे इनके, मैंने कल उसने भी तकरीर की है परसों। स्पीकर साहब, 10 करोड़ की मैं रिकवरी कर चुका हूं, 66 करोड़ रिकवरी के ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है। स्पीकर साहब, मैंने नाम नहीं लिया, मैं अपना काम वहां पे करता हूं, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, पर्दा रख रहा हूं। लेकिन आपके पार्टी की तर्जुमान मेरे पास आके कहती है कि ये बंदा था, और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है मुराद बहुत बुरा है, झूठ बोलता है। उनकी वालदा भी रात को उस दिन मुनीफ फारूक के प्रोग्राम में बैठी थी, अभी भी बैठी है। उन्होंने कहा कि नहीं वो झूठ बहुत बोलता है। मैं अगले दिन आके मैंने इनसे सामने पूछा, मैंने कहा कि मैं झूठ बोलता हूं, यही बंदा है आपका, और इनके पार्टी के तर्जुमान ने भी मुझे नाम लेके दिया, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। आप इस किस्म की बात करते हैं स्पीकर साहब। फिर तीसरी चीज, यहां पे जिस बंदे ने कल तकरीर की और जाती हमले किए, 7 बंदों का मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा कि एक इस ऐवान के अंदर मौजूद है, ऐवान का मैंने नाम बता दिया। 10 करोड़ की रिकवरी हुई है, 66 करोड़ की रिकवरी के ऊपर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने सड़क बनानी थी अपने लोगों के लिए, उसका पैसा का सड़क नहीं बन पाई स्पीकर साहब। लेकिन यहां पे से जाके अपने लोगों को उन इलाकों में फोन करके खैबर पख्तूनख्वा में, और ये गलीज गालियां देते हैं। अगर मैं इतना बुरा हूं स्पीकर साहब, मेरे घर जरगा क्यों लेके आए? मैं नहीं मिला, मेरे वालिद साहब के पास पहुंचे। अगर मैं इतना बुरा हूं तो इनकी फैमिली मेरे घर के सामने रात को 12-12 बजे खड़े होके, जब अगले दिन रिकवरी हो रही थी, मिन्नतें क्यों कर रही थी स्पीकर साहब? अगर मैं इतना बुरा हूं स्पीकर साहब,
तो मेरे दफ्तर आके 3-3 घंटे तक मीटिंग्स के खत्म होने का इंतजार क्यों किया कि मैं कब फारिग हूंगा? स्पीकर साहब दुआ वाले रहते हैं। स्पीकर साहब, अब्बासी साहब, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं आज। इतना मुझे हक है। दो मौजूद है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं आज बिल्कुल ठीक है साबिका डिप्टी स्पीकर साहब। मुराद वाइंड अप करें सर। बिल्कुल ठीक है, बजट सेशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अब्बासी साहब बैठे, तशरीफ रखिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अब्बासी साहब जी, अब्बासी साहब तशरीफ रखें, वाइंड अप करते। आप ही बता दें, मैं किसी की जात के ऊपर बात नहीं कर रहा। इतना तो हक है मुझे। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, आपने गलत बात नहीं की थी। हर कोई गलत बात। मुराद जारी रखें, लेकिन वाइंड अप करें। जी स्पीकर साहब, ठीक है सर। स्पीकर साहब, बिल्कुल ठीक है स्पीकर साहब। फिर उसके बाद ये हुआ कि आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि रिकवरी किसी अंदाज से नहीं हुई ना हो। अगर आप अच्छे थे और आप ठीक हो, आपने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑडिट किया है वो गलत है, तो आप मुझसे मिन्नतें करने क्यों आ जाते हैं? और मिन्नतों से तो मैंने किसी की बात माननी नहीं, मैंने अपना काम करना है। मैं अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि जितना मेरे रगों में खून का आखिरी कतरा भी होगा स्पीकर साहब, मैं महरूम तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैंने उनके लिए मेहनत करनी और हक का साथ देना है। स्पीकर साहब तीसरी चीज, यहां पे परसों जब मैं उठा बात करने के लिए, यहीं से मुझे गालियां दी गई और सामने इनके एक सीनियर रहनुमा बैठे थे। मैंने स्पीकर साहब उनको कहा कि आप ही उनको समझा दें कि कम से कम गलीज गालियां तो ना दें। तो मुझे क्या कहते हैं स्पीकर साहब, क्योंकि वही सीनियर रहनुमा पीछे बैठे हुए बंदे के बारे में करप्शन के केसेस और फाइलें मेरे पास लेके आया था, और मुझे कहते हैं कि आप तो उनके ऊपर केसेस नहीं बनाते, तो करने दो गालियां। जी मुराद, थैंक यू। स्पीकर साहब, तो ये दलील है स्पीकर साहब, आप फाइलें पकड़ाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि गालियों में, अगर मैंने कहा है कि जेआईटी रिपोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी गाली बनती है? मैंने अगर कहा है कि यहां पे आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाए, मैंने उसका जवाब दिया। कौन सा आप किसी को गालियां देते हैं स्पीकर साहब? फिर उसके बाद क्या होता है? थैंक यू। अभी स्पीकर साहब, अभी क्या हो रहा है स्पीकर साहब, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है स्पीकर साहब के पार्लियामेंट के अंदर 21 तकरीरें हुई जात के हवाले से, पहले भी की है, अभी भी हुई, कोई इशू नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर इनके लोगों की तरफ से कैंपेन चल रही है। क्या उनका डेटा नहीं होता? उनका किससे ताल्लुक है, कहां से ताल्लुक है, उसकी डिटेल्स नहीं होते? सब मौजूद है स्पीकर साहब। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यकीन रखता हूं। उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है स्पीकर साहब, उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है। उनको जो क़ियादत कहती है वो वही करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, अब 2 दिन से इन्होंने मेरे जो मुखालिफिन थे, और मैंने स्पीकर साहब को 3 मैसेजेस दिए हैं, मेरे मुखालिफिन कैंडिडेट को इनकी पार्टी की क़ियादत ने एक बंदे को फ़ोन किया, और उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आप मुराद सईद का पूछ रहे हैं, उनके वालिद साहब बाहर सऊदी अरब में मजदूरी करते थे, आज भी उसी घर में रह रहा है जिस घर में वो 7 साल पहले रहता था। आप मुराद सईद की बात करते हैं, वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा उसके, और मैंने स्पीकर साहब, मैं फिर रिकॉर्ड के लिए कहूं, स्पीकर साहब को मैंने ये मैसेजेस भेज दिए हैं कल रात। लेकिन स्पीकर साहब, वहां पे जाके साजिशें, वहां पे जाके ये जो चाले जो बुन रहे हैं स्पीकर साहब, एक चीज का पता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात क्या करना चाहता हूं स्पीकर साहब, ये बात करने का मकसद एक है। अगर तसल्ली से सुन लेते तो हो सकता है मैं मजीद आराम से बात कर लेता। लेकिन स्पीकर साहब, एक मकसद है मेरा, मेरी लीडर को 24 साल आप लोगों ने जाती तनकीद का निशाना बनाया, उनको आप नहीं रोक पाए। अगर किसी का यह ख्याल है स्पीकर साहब कि इस तरह मेरे सामने आके यहां पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं और जाती तकरीरें करते हैं स्पीकर साहब, मैं अब एक्सपोज करूंगा। अगर यहां पे आप आके मेरे सामने मिन्नतें करते हैं कि आप सर 2 मिनट दीजिएगा सर, 2 मिनट, मैं खत्म कर रहा हूं।
अगर आप यहाँ पे आके मुझे मिन्नतें करते कि मेरे लीडर के साथ से पहले तकरीर कर लो, लेकिन फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे निशाना बनाते और खुश होते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, स्पीकर साहब मैं एक्सपोज करूंगा। स्पीकर साहब मैंने 4 लोगों का हवाला दिया, मैं आपको 30 और लोगों का हवाला दे सकता हूं। लेकिन स्पीकर साहब मैं यहां पे एक काज लेके आया हूं। आपने 2016 से इस किस्म की कैंपेन की, मेरे फैमिली को निशाना बनाया, झूठ था, कामयाबी नहीं मिली। 2018 में आपने कैंपेन शुरू की और आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं मजीद ज्यादा मार्जिन से इलेक्शन जीत के आया। अभी यहां पे आप मुझे मिन्नतें करते और पीछे साजिशें बुनते हैं। स्पीकर साहब मैं एक वादा अपने रब से, अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपनी जुमात से, अपने कायद से, अपने वर्कर से, इस ऐवान से, इस चेयर से मैं एक वादा करता हूं कि अल्लाह की कसम स्पीकर साहब ये तो कुछ नहीं है, अगर मेरे सर पे यहां पे ये गोली भी रखते हैं ना और कहीं के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। स्पीकर साहब अगर मेरा सर ये काटते, स्पीकर साहब मेरा सर काट दे, कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। स्पीकर साहब थैंक यू। अगर किसी का स्पीकर साहब ये ख्याल है कि ये चीज चलती रहेगी, इससे क्या होता है, 2016 में आपने शुरू किया था, पता चला कि मैं आपके साथ पे सवार हो चुका हूं। स्पीकर साहब मैंने उसके बाद मजीद मेरी आवाज में गूंज आई, अब भी मजीद गूंज जाएगी। स्पीकर साहब मैं इंशाअल्लाह अपने कमिटमेंट से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान बदलने का ख्वाब अपने कायद के साथ मिलकर हमने देखा था, पाकिस्तान को बदलूंगा। अपनी 2 मिनिस्ट्रीज में एक इंडिकेटर आप नहीं दिखा सकते, शुक्रिया आपके 10 साल और मेरे 2 साल आप मुकाबला कर सके। स्पीकर साहब ये भी जी वाइंड अप करें जी मुराद सईद। स्पीकर साहब जब आखिरी जुमला स्पीकर साहब जब इनसे काशिफ अब्बासी ने प्रोग्राम में पूछा कि आप मुराद को हमेशा इस किस्म की गालियां देते हैं, तो मुराद कहते कि मुराद की जबान को देखे। काशिफ ने 3 दफा सवाल किया कि मुराद ने क्या बोला है, कहते हैं कि फरजंदे जरदारी बोला है। चलो थैंक जी। मुराद सईद कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2016 में पहली दफ़ा मुझे और मेरे अहले खाना को निशाना बनाया गया। मैं इनकी तरह ज़ाती हमले नहीं करूँगा, दलील से बात करूँगा। कहा कि गुज़श्ता बजट में शाजिया मरी ने आकर कहा कि भाई आप तकरीर क्यों नहीं करते। शाजिया मरी अपने चेयरमैन का पैगाम लेकर मेरे पास आई। मैंने कहा कि अपनी बारी पर तकरीर करूँगा। कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब लाया तो PPMNA ने गालियाँ निकाली। PPMNA ने तकरीर में मुझे गालियाँ निकाली और शाम को फ्रूट का पैकेट भेज दिया। मुझसे PP के 7 MNAs ने NRO मांगा। एक तो यहाँ बैठा है इस वक्त, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनकी पार्टी तर्जुमान वो बंदा ले आती हैं कि आपने इनके लिए कहा। एक MNA ने सड़क का पैसा खा लिया लेकिन सड़क नहीं बनाई। NRO मांगने वाले से 10 करोड़ रिकवर हो गए हैं, बाकी पर स्टे लिया हुआ है। आते हैं मिन्नतें करते हैं कि इनसे रिकवरी किसी तरीके से ना हो। अगर आप सही हैं तो आकर मिन्नतें क्यों करते हैं।